सीरीज की शुरुआत होती है एक बॉयज हॉस्टल से, जहां दो लड़के सो रहे होते हैं। वहां अलार्म बजने लगता है। तभी एक लड़का अलार्म बंद करके अमथान को गुस्से में कहता है 2 बजे तक पढ़ाई करता है और सुबह सुबह कैंटीन काम करने को निकल जाता है। तभी अमथान वहां से निकलता है। अमथान ब्रश लेता है और बाथरूम में जाता है और उसका एक बाथरूम छोड़ के एक आदमी स्मोक मास्क लगाकर खड़ा होता है। कुछ देर बाद वो आदमी अमथान के पीछे आता है और अचानक से बाथरूम से धुआं निकलने लगता है। कुछ देर बाद अमथान का पार्टनर भी नहाने आता है। वो उसे आवाज देता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। दरवाजा ना खुलने पर वो दरवाजे से झांकता है तो वो डर जाता है और वार्डन को आवाज लगाता है। फिर सुबह पुलिस वहां आती है। इंस्पेक्टर वार्डन से पूछता है कि ये इंसिडेंट कितने बजे हुआ। वार्डन कहता है 5 बजे। जब इंस्पेक्टर क्राइम स्पॉट पे जाता है तो वो दरवाजे से झांकता है तो उसे गंदी स्मेल आती है। वो कांस्टेबल से कहता है कि दरवाजा अंदर से बंद है, इसे बाहर से खोलने का ट्राई करो। फिर इंस्पेक्टर अमथान के पार्टनर के पास जाता है। इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि जब वो वापस नहीं आया तो तुमने उसे ढूंढा नहीं। पार्टनर कहता है कि अमथान सुबह सुबह कैंटीन जाता है पार्ट टाइम काम करने के लिए, इसीलिए मुझे लगा कि वो कैंटीन चला गया है। जब दरवाजा खुलता है तब अमथान का सर पानी की बाल्टी में डूबा होता है। फोरेंसिक की टीम वहाँ पे फोटोज और एविडेंस लेती है। एक फोरेंसिक डॉक्टर इंस्पेक्टर से कहता है कि जिस तरह से लड़का पड़ा है एक्सीडेंटल डेथ दिख रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि लड़का जब सोप लेने गया तो उसका हाथ गलती से एसिड की बोतल को नीचे गिरा देता है और बाथरूम में जो ब्लीचिंग पाउडर था उससे गैस हो गई। जैसे ही अमथान साबुन लेने नीचे झुका उसके शरीर में गैस घुस गई और वो बेहोश हो गया और उसका सर पानी की बाल्टी में गिर गया। तभी एक कांस्टेबल इंस्पेक्टर से कहता है कि अमथान एसआई वेट्री के फ्रेंड्स ऑफ पुलिस में काम करता है। इंस्पेक्टर वेट्री को कॉल लगाता है। वेट्री कहता है कि मुझे सब पता है, वो मेरे भाई जैसा था। वेट्री जब बाहर आता है, वेट्री के माँ ब्रोकर से वेट्री के रिश्ते की बात कर रही होती है। तभी वेट्री ब्रोकर से कहता है कि लड़के वालों के घर कॉल लगा, तो ब्रोकर कॉल लगा के वेट्री को दे देता है। वेट्री उनसे कहता है कि मैं अगले कुछ दिनों में बॉम्ब स्क्वाड में शामिल होने वाला हूँ, तो आप अपनी बेटी का रिश्ता कहीं अच्छी जगह कीजिए। और वेट्री ब्रोकर की तरफ गुस्से से देखता है। तभी ब्रोकर माँ से कहता है कि मैंने इनके साथ काम करने वाली लड़की संध्या का रिश्ता कहीं और करवाया है, इसलिए ये इतना गुस्सा है। फिर वेट्री वहाँ से गुस्से में चला जाता है। जब वेट्री पुलिस स्टेशन में पहुँचता है तो वहाँ पे एक लड़का ऑलरेडी खड़ा होता है जो कुछ कहने का ट्राई करता है, लेकिन वेट्री अंदर चला जाता है। वहाँ पे संध्या आती है और वेट्री को सैल्यूट करती है। वेट्री कहता है कि तुम्हारा सैल्यूट ठीक नहीं था, इसमें रोमांस की कमी थी। संध्या कहती है कि मेरी माँ ने रिश्ते की बात करने तुम्हें घर बुलाया है और नोकझोंक होती है। तभी वहाँ पे वो लड़का आता है टॉयलेट क्लीन करने। कांस्टेबल अरुण कहता है कि वो बस के फुटबोर्ड पे खड़ा होकर ट्रेवल कर रहा था। लड़का कहता है कि मैं सोशल साइंस का स्टूडेंट हूँ, मुझे लेट हुआ इसीलिए मैंने बस में चढ़ा। अगर वो बस मिस हो जाती तो मेरा एग्जाम मिस हो जाता, क्योंकि उसके बाद कोई और बस नहीं थी और वो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है। तो वेट्री उससे एक क्वेश्चन पूछता है, ब्रिटिश राज में इंडिया का अलग कानून होना चाहिए, ये किसने कहा था? तब कांस्टेबल अरुण कहता है कि अगर इसने सही जवाब दिया तो मैं खुद इसे कॉलेज छोड़ के आऊंगा। लड़का जवाब देता है एनसी रॉय 1941, वो बंगाली कम्युनिस्ट थे। फिर वेट्री बॉयज आवाज मारता है तो 2 लड़के अंदर आते हैं। वेट्री उनसे कहता है कि अब से ये लड़का फ्रेंड्स ऑफ पुलिस में है। वो लड़के से कहता है कि तुम्हें कहीं पे काम करने की जरूरत नहीं है, 5000 मंथली पगार मिलेगी और फ्री टाइम में काम करना है। वेट्री शाम को जब वापस आ रहा होता है तो उससे पुलिस स्टेशन के बाहर अमथान के माँ बाप मिलते हैं। वो बहुत रो रहे थे। तभी इंस्पेक्टर वेट्री को बुलाता है और उसे बॉम्ब स्क्वाड को अप्रूवल देता है और जाने से पहले उसे चेन स्नैचिंग केस सॉल्व करने भेज देता है, क्योंकि वो कमिश्नर के रिश्तेदार थे जिनका चेन खोया है। वो इंस्पेक्टर संध्या को भी साथ ले जाने कहता है और कहता है कि उसे जल्दी छोड़ो, कल उसकी एंगेजमेंट है। जाते समय संध्या अपने होने वाले मंगेतर से कॉल पर बात कर रही होती है वेट्री को परेशान करने के लिए, और वो कहती है कि तुमने मुझे जो चेन दी वो बहुत ही अच्छी है। ये सुन के वेट्री जेलस हो जाता है। जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो लेडी वेट्री को पीछे वाले डोर के पास ले जाती है और कहती है कि किसी ने मुझे आवाज दिया और चेन खींच के भाग गया।
वेटरी लेडी को पानी लेने भेज देता है और संजय को कहता है कि अंदर खड़ी हो जाओ। फिर वेटरी उसकी चेन खींचता है, उसके गले में खरोच आती है और उसका सर स्टील की रॉड पे लग जाता है। वेटरी उस लेडी के पति से कहता है कि जैसे मैंने संध्या के गले से चेन खींची तो उसके गले में खरोच आई और वो भी 2 तोले की चेन पहनी थी। तुम्हारी पत्नी ने तो 5 तोले की चेन पहनी थी, उसके गले में कुछ भी खरोच नहीं आई। इसका मतलब इन्होंने खुद ने उतार के किसी को दे दी है और फुकट में कंप्लेंट कर दी है और वो वहां से जाने लगते हैं। संध्या वेटरी को बोलती है कि तुमने जानबूझकर मेरी चेन तोड़ी। तभी उन्हें एक आइसक्रीम वाला दिखता है, उसकी गाड़ी से खून निकल रहा होता है। एक कुत्ता जाता है, वो सूंघता है और उसके पीछे भौंकते हुए भागने लगता है। तभी वेटरी उसके पास जाके वो चेक करता है कि वो खून है तो उसके पीछे दौड़ने लगता है। संध्या भी गाड़ी लेके उनके पीछे चलने लगती है। फिर वो आइसक्रीम वाला गाड़ी को धक्का मार देता है और भागने लगता है। सामने से संध्या गाड़ी लेके आती है, पीछे वेटरी होता है। वो आइसक्रीम वाला पुल से नीचे कूद जाता है और सीधा जाके गरम डांबर में गिर जाता है।